नमस्कार दोस्तों, हॉरर पॉडकास्ट के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आशुतोष और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट आशुतोष के साथ। दोस्तों, अगर निरंतर हमसे नई कहानियों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सत्य घटना पे आधारित कहानी है तो हमें कमेंट जरूर करें। रेखा अपनी माँ को लेकर हमेशा परेशान रहा करती थी, क्योंकि माँ की हालत जब से खराब हुई है तब से वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाई थी। और उसके पिताजी उसकी शादी को लेकर हमेशा चिंता में रहते थे कि मेरी बेटी की शादी कब हो पाएगी। रेखा को एक और चिंता भी थी कि जिससे वो प्यार करती थी, वो उससे प्यार तो करता था लेकिन अभी शादी नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वो हमेशा से ये कहती कि शादी कब करोगे, लेकिन वो आदमी कभी उससे शादी करने के लिए हामी ही नहीं भरता था। तभी एक दिन जब रेखा बैठकर रो रही होती है, तभी उसकी साथी सोना उससे पूछती है, क्या हुआ रेखा, आज उसने फिर से मना कर दिया शादी के लिए। इसके बाद रेखा रोते हुए कहती है कि मैंने कितनी बार उससे कहा लेकिन वो हमेशा मना करता है। मुझसे प्यार के लिए उसे छुप छुप के मिलना तो पसंद था, लेकिन उसको मुझसे शादी नहीं करनी है। तभी उसके दोस्त ने एक उपाय बताया, क्या तुम एक काला जादू कर सकती हो, वो तेरे बस में आ जाएगा। उसके बाद रेखा ये जैसे सुनती है तो वो अपने दोस्त पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि ये सब क्या है और मैं ये सब नहीं करूँगी। तभी उसकी दोस्त सोना बोलती है, अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तुमसे वो कभी शादी नहीं करेगा। मेरी बात मान, कोई उपाय कर ले तभी तेरी उससे शादी होगी। रेखा को सोना की बात थोड़ा बहुत घर कर गई और वो भी अपनी दोस्त सोना की बातों में आ जाती है। और फिर सोना रेखा को क्रिया बताती है, लेकिन सोना ने उस क्रिया का एक उल्टा परिणाम भी बता दिया। अगर ये सब उल्टा हो गया तो तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और निष्कर्ष दिया कि क्या नहीं करना। वो उसे बताई कि जब तुम यह मंत्र बोलोगी 2 सीढ़ियाँ उतरते वक्त शीशा टूटने नहीं देना और डरना बिल्कुल नहीं है। और बिना देरी तुम सारे मंत्र बोलना और 20 सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना। और अगले ही दिन रेखा रात में ठीक 12 बजे वो उसी मंत्र का उच्चारण करती है। लेकिन जैसे ही मंत्रों का उच्चारण करते हुए जा रही थी, उसको ऐसा लग रहा था मानो उसके बराबर कोई चल रहा हो और वो डरते हुए जा रही थी, मानो कोई आगे पीछे उसे को देख रहा हो। मंत्र पढ़ते हुए रेखा ने डर के पीछे पलट कर देख लिया। इसके बाद एकदम से उस पर डर इतना हावी हो गया कि वो सीढ़ियों से गिर गई और वो शीशा टूट गया, जिसके बाद वो दौड़ते हुए भाग जाती है वहाँ से। और अगले ही दिन जब सुबह होती है तभी उसकी जब दोस्त सोना आती है और वो उससे पूछती है, क्या हुआ, वो मंत्र जो मैंने बताया था तूने किया कि नहीं। जिसके बाद रेखा बोलती है कि तूने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया तो सही था, लेकिन मुझसे शीशा टूट गया और वो क्रिया अधूरी रह गई। सोना ने गुस्से में आग बबूला होके कहा, तूने ये क्या किया, अब तो वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, अब वो मुझे भी मार देगा और तुझे भी मार देगा, अब ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बाद रेखा ने सोना से पूछा, कौन बर्दाश्त नहीं करेगा और क्या है ये सब। जिसके बाद रेखा के दोस्त ने उसे बताया कि तुम सिर्फ मेरी वो पहली दोस्त थी जिसको उस क्रिया के बारे में मैंने बताया कि जब तुम इस क्रिया को करेगी तो तेरी शादी होगी। लेकिन जब से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई प्रेत मेरे पीछे पड़ा हुआ है, हर तरफ मुझे दिखाई देता है। उसने मुझसे जैसा बोला था मैंने तुझे भी बता दिया, क्योंकि मुझे उससे छुटकारा चाहिए था। तब गुस्से में रेखा ने बोलते हुए कहा, तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तूने मुझे कौन से मुसीबत में फंसा दिया। तभी से उन्हें एकदम से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि रेखा की माँ के कमरे से आ रही थी। तभी दोनों जैसे माँ के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं रेखा के पिताजी रेखा को कहते हैं कि तुम अगर जिंदा नहीं होती तो कितना बढ़िया था, इससे अच्छा है कि तुम मर जाती। रेखा के पिताजी एक डरावनी हंसी के साथ बोलते हैं, अब आएगी बारी तुम्हारी भी मरने की और तेरी दोस्त की भी मरने की। और इतना कहते ही उन्होंने एक चम्मच अपनी गर्दन में घुसेड़ लिया और रेखा के पिताजी वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़कर मर गए। इसके बाद अब रेखा एकदम अकेली रह गई थी। माँ तो 20 साल पहले बीमारी के चलते बिस्तर पर ही मर गई थी। पिताजी के चले जाने से रेखा एकदम अकेली हो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या होगा। एक दिन जब रेखा सो रही थी तो उसे ऐसा लगा कि मानो कमरे में कोई है
और जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक प्रेत आत्मा कमरे के बाहर है और जोर से कह रही है, बस कुछ और दिन और मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। रेखा बहुत ज्यादा घबराते हुए अगले ही दिन वो अपने दोस्त को फोन करती है कि ये सब क्या है और मेरी कैसे जान बचेगी। सोना बोलती है, ये सब क्या है और इन सब चीजों से कैसे जान बचेगी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है यहाँ पर एक पहुँचे गुरुजी हैं जिनके पास बहुत सी शक्तियाँ हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। अगले दिन वो दोनों उस गुरुजी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। तभी गुरुजी बहुत चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने कैसे प्रेत की मदद की है जो लोगों की बलि लेती है, वो अब तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। तब सोना बोलती है, लेकिन उसने तो कहा था अगर मैं किसी और से ये मंत्र करवा दूं तो वो मुझे छोड़ देगी। गुरुजी बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़ देगी? वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबकी जान लेके रहेगी। भूत प्रेत किसी के नहीं होते। सोना रोते हुए गुरुजी से माफी मांगती है और कहती, गुरुजी अब आप ही हमारी मदद कीजिए। उसके बाद गुरुजी उनकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ये मैं तुम दोनों को कुछ कील दे रहा हूँ, कल पूर्णिमा है। इस कील को रात के 12 बजे अपने घर के बीचों बीच गाड़ देना, उस प्रेतात्मा का साया तुम लोगों से दूर हो जाएगा और तुम लोगों की जान भी बच जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें कोई भी बुलाया तो उसका जवाब नहीं देना। अब वो दिन बीत जाता है और पूर्णिमा आ जाता है। रेखा और उसकी दोस्त दोनों ही बहुत ज्यादा घबराई रहती है कि आखिर हम उससे कैसे पीछा छुड़ाए कि ये गाड़ने का उपाय क्या सच में काम करेगा कि नहीं। इसके बाद अब वो अपने घर में छुपे बैठे हुए होते हैं और प्रेत हर तरफ उन्हें खोज रहा होता है। तभी एकदम से उसकी दोस्त सोना उसे मिल जाती है और वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद रेखा बहुत ज्यादा घबरा जाती है कि अब मेरा क्या होगा। जिसके बाद रेखा जैसे ही कील को घर के बीचों बीच गाड़ने जाती है, प्रेत पहुंच जाता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर भी रेखा हिम्मत जुटा के फिर घर के बीचों बीच पहुंच के बड़ी मुश्किल से कील गाड़ देती है। जिसके बाद रेखा को लगता है प्रेत हमेशा हमेशा के लिए चला गया है और उसको लगता है कि अब उसकी जान बच गई और कुछ दिन बाद सब भूल जाती है। लेकिन एक दिन वो कील किसी तरह वहां से निकल जाता है। रेखा को इस बात का पता नहीं होता। रात में वो प्रेत फिर से आ जाता है और रेखा को भी मार देता है और वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। लोग आज भी कहते हैं कि वहां उस घर में रेखा और उसके पिताजी और उसकी दोस्त की रूहें वही भटकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की कहानी आपको? अगर ये कहानी पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब देना ना भूलें और साथ ही साथ में सभी को शेयर करें। धन्यवाद।